नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं अंदीप मैथ सॉल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन का पार्ट 10 लेके आए हैं। पार्ट 9 तक हमने पूरा फिनिश कर लिया है। तो चलिए आज देखा जाए फ्रैक्शन पार्ट 10 को। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास जो होगा फ्रैक्शन का, वो कंपैरिजन में मेरा एक तो बच चुका है कि आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है फ्रैक्शन को। तो आज हम लोग को वही देखना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बने रहे आप मेरे साथ वीडियो में, आपको मजा आएगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन इस प्रकार का है मेरा, और आज जो हमको देखना है ना, वो देखना है बढ़ते और घटते क्रम। बढ़ते क्रम में कैसे हम भिन्न को लिखें और घटते क्रम में कैसे लिखें, कुछ इस प्रकार की बातें आज हम लोग को समझनी है। तो देखिए, बढ़ते क्रम सबको हम लिखेंगे किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में सबको सजाना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम बोल लीजिए इसको, या आरोही क्रम बोल लीजिए। आरोही मीन्स बढ़ते क्रम, अवरोही मीन्स घटते क्रम। तो हमको जो बताना है ना, वो आरोही क्रम में बताना है, बढ़ते क्रम में बताना है। तो बढ़ते क्रम में हम कैसे बताते हैं? जब 2 से 3 फ्रैक्शन रहे तो जो सबसे छोटा फ्रैक्शन उसको पहले लिखा जाता है, उससे जो बड़ा होता है उसके बाद लिखा जाता है, और उससे जो बड़ा होता है उसके बाद लिखा जाता है, और सबसे जो बड़ा होता है ना वो लास्ट में लिखाता है। इसी को हम बोलते हैं बढ़ते क्रम। और घटते क्रम में क्या होता है? सबसे बड़ा फ्रैक्शन पहले और सबसे छोटा फ्रैक्शन बाद में, इसी तरह से लिखाता है। इसको हम बोलते हैं घटते क्रम मीन्स अवरोही क्रम। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे दोस्त, तरीका वही रहेगा। पिछले पार्ट में 9 पार्ट में जो हम देखे हैं ना, तरीका वही रहेगा। वहीं से हम इसको बढ़ते और घटते बना सकते हैं। तो देख लीजिए, गैप कितना का? तो 2 का। गैप कितना का? तो 2 का। गैप कितना का? 2 का। जब गैप समान तो कुछ सोचना ही नहीं है। जब गैप समान तो क्या करना है? कुछ सोचना ही नहीं है। जो ऊपर में छोटा वही भिन्न छोटा, जो बड़ा वही भिन्न बड़ा। तो हमको क्या बताना है? बढ़ते क्रम में बताना है। क्या बताना है? बढ़ते क्रम में बताना है। बढ़ते क्रम में इसको सजाना है। चलिए सजा लीजिए इसको बढ़ते क्रम में सबको। तो बढ़ते क्रम में हमने क्या अभी आपको बता रखा है कि बढ़ते क्रम में लिखने का मेरा क्या तरीका है? जो सबसे छोटा उसको पहले। इन सब में सबसे छोटा कौन है? ये वाला 7 है। तो 7 वाला भिन्न क्या है? 7 बटा में 9। तो सबसे पहले इसको लिख दीजिए आप 7 बटा में 9। उसके बाद इससे जस्ट बड़ा तो 9 बटा में 11। 9 बटा में 11। उसके बाद सबसे बड़ा कौन? उसको लास्ट में 11 बटा में 13। मेरे दोस्त, यही मेरा ऑर्डर होगा बढ़ते क्रम का। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ समझ पा गए होंगे। चलिए हम अब इस पे आते हैं 2 नंबर पे। इसको भी बढ़ते क्रम में लिखना है, तो आप गैप मिला लीजिए। तो गैप कितना का? 4 का। गैप कितना का? 5 का। गैप कितना का? 5 का। 8 5 13, 5 का, और 9 5 14, 5 का। गैप कितना का इसमें? तो 4 का। इसमें कितना का गैप? 4 का। तो देखिए, जब गैप मेरा समान नहीं रहता है तो उस कंडीशन में मेरा क्या तरीका है? तो उस कंडीशन में आप जितना गैप आया है ना, सबका क्या करें? तो एलसीएम ले। सबका क्या करें? तो एलसीएम ले। तो मेरे दोस्त, 5 5 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 5 5 4 4 का एलसीएम ले लो। तो एक बार 5 से ये कट जाएगा तो 4 4 बच जाएगा, और एक बार 4 से लगाओगे ना तो ये कट जाएगा और ये 1 1 बच जाएगा। तो 4 5 20। एलसीएम कितना? 20। एलसीएम कितना? 20। अब गैप को क्या करना है? 20 बनाना है। गैप को क्या करना है? 20 बनाना है। तो इसको 20 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा मेरे दोस्त? तो इसको 20 बनाने के लिए गुना करना पड़ेगा 5 से। तो 5 से इसमें नहीं गुना करके इसमें कर देना है। इसको 20 बनाने के लिए 4 से, तो 4 से इसमें गुना कर दीजिए।
इसको 20 बनाने के लिए 4 से, तो इसमें गुना कर दीजिए। इसको 20 बनाने के लिए 5 से, तो इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा 11 × 5 = 55, 9 × 4 = 36, 8 × 4 = 32, 7 × 5 = 35, तो 8 × 4 = 32, यही ना। ये कितना आ रहा है? 35, ये कितना? 32, ये कितना? 36, ये कितना? 55। तो हमको किस में सजाना है? किस ऑर्डर में? तो बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सजाने का मेरा क्या तरीका है? सबसे पहले सबसे छोटा को लिखो, सबसे पहले सबसे छोटा को लिखो। तो सबसे छोटा कौन सा है? 32। 32 किस पे आया है? तो 8 बटा में 13 पे आया है, तो 8 बटा में 13। उसके बाद इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? ये 36 वाला। 36 किस पे है? तो 9 बटा में, सॉरी ये वाला 35 वाला। तो 35 किस पे है? 7 बटा में 11 पे, 7 बटा में 11। उसके बाद जस्ट इससे बड़ा क्या है? तो ये 36। 36 किस पे है? 9 बटा में 14 पे, तो 9 बटा में 14। और लास्ट में जो बचा है वही सबसे बड़ा है, जो अंतिम में लिखा था। ये कितना है? 11 बटा में 15। मेरे दोस्त यही मेरा तरीका होगा बढ़ते क्रम में सजाने का, और यही मेरा क्या हो गया? उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप बड़ी आसानी के साथ समझ पा गए होंगे। तो आप सिर्फ मेरा अप्रोच पे फोकस कीजिए। मैम जो तरीका बताते हैं एक एक अपना यूनिक तरीका, उस पर आप कमांड करें। आपको कुछ भी चीज भारी भरकम नहीं लगेंगे, आसानी के साथ आप उत्तर तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस पे आते हैं। आ जाइए इस पे। तो इसका गैप देख लीजिए, गैप कितना का? 2 का। गैप कितना का? 2 का। गैप कितना का? 1 का। गैप कितना का? 1 का। तो मेरा क्या तरीका है? गैप अलग अलग आ रहा है ना, तो गैप का क्या करो आप? तो एलसीएम ले लो। क्या करो आप? गैप का तो एलसीएम ले लो। फिर से समझो, 2 का गैप, 2 का गैप, 1 का गैप और 1 का गैप। तो 2 2 2 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा मेरा एलसीएम? 2 बनेगा। तो सबको 2 बना लो। तो ये 2 है, इसको कुछ नहीं करना है। ये 2 है, इसको भी कुछ नहीं करना है। तो इसमें कितना है? 1 है। 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना कर दो। इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको क्या करो? 2 से गुना कर दो। ये कितना आ गया? 16। और ये कितना आ गया आपका? तो 14। ये कितना? 14, ये 16, ये 11, ये 13। अब आपको सजाना है किस रूप में, किस ऑर्डर में सजाना है? तो आपको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में मेरा सजाने का क्या तरीका है? जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखो। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? तो 11 वाला छोटा है, यानी 11 बटा में 13। सबसे पहले क्या लिखा गया? 11 बटा में 13। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है? तो 13 बटा में 15, 13 बटा में 15। और इसके बाद क्या है? तो 14 बटा में 14 किस पे आया है? 7 बटा में 8 पे, तो 7 बटा में 8। और लास्ट में क्या है मेरा? तो 8 बटा में 9, 8 बटा में 9। हम आशा करते हैं कि दोस्त आप इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी के साथ समझ पा गए होंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं घटते क्रम वाला। अगर हम नहीं भी बताएं तो घटते क्रम में मेरा तरीका वही रहेगा, तो फिर भी हम एक क्वेश्चन आपको घटते क्रम वाला भी बताएंगे। तो चलिए हम इसके साथ हम एक घटते क्रम वाला क्वेश्चन लेके आते हैं, जिसमें आपको बोला जाएगा कि घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में लिखने का मेरा क्या तरीका है? सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद मतलब सबसे पहले जो लिखाएगा वो सबसे बड़ा, और इसी क्रम में लास्ट में लिखाएगा सबसे छोटा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है घटते क्रम में। घटते क्रम में आपको घटते क्रम में लिखना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप गैप देखिए। 1 का गैप, 2 का गैप, इसमें कितना का गैप? तो 4 का गैप। इसमें कितना का गैप? तो 2 का गैप। इसमें कितना का गैप? 2 का गैप। 2 का गैप, 2 का गैप, 4 का गैप, 2 का गैप। तो 4 2 2 2 2 1 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 4। अब सभी गैप को 4 बनाना है। जो बना हुआ उस पर कुछ नहीं करना है, जो नहीं बना है उस पर काम करना है। तो इस गैप को अगर 4 बनाएंगे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से आप इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है,
अब देखिए इस गैप को भी 4 बनाना पड़ेगा, 2 से गुना, तो 2 से आप इसमें गुना कर दीजिए। ये कितना 18, ये कितना 6, ये 4 बना ही है, उतना ही एलसीएम के बराबर, कुछ नहीं करना है। इसमें 2 से गुना कीजिए, तो 2 से इसमें कीजिए, कितना आ जाएगा 22, और इसमें 4 से गुना करने पड़ेगा। 4 से अगर करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 24। अब आइए मेरा क्या तरीका रहेगा घटते क्रम में लिखने का। तो घटते क्रम में लिखने का तरीका रहेगा जो सबसे बड़ा है ना उसको सबसे पहले, सबसे बड़ा कौन है 24, 24 किस पे है 6/7 पे, 6/7 पे। उसके बाद उससे जस्ट बड़ा कौन है 22 है, तो 22 किस पे है 11/13 पे, 11/13 पे। अब देखिए इससे थोड़ा सा छोटा 18, 18 किस पे है तो 9/11 पे, 9/11 पे। और कौन सा क्या मेरा बच गया है 5 को में 3 को हमने लिख लिया है, तो 6, 11, 9। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे ये कितना है 9 है, तो 9/11 हम किसका लिखे हैं इसका लिखे हैं, और मेरा बच कौन गया ये दोनों बच रहा है, तो इस पे 9 है, इस पे कितना है 6 है, तो कौन लिखेगा पहले तो 9/13 लिखेगा, और लास्ट में कौन लिखेगा जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है 3/5। मेरे दोस्त इसको एक बार हमने आपको और समझा दे रहे हैं। देखिए क्या करना है गैप निकालना है, गैप का क्या लेना है एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना है 4 का एलसीएम है, सभी गैप को क्या करना है 4 बनाना है। ये गैप कितना 2, तो बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना इसमें नहीं इसमें करेंगे, कितना 18, वही काम यहाँ भी करेंगे, कितना हुआ 6। इसमें गैप 4 बना हुआ है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसमें वही काम करना पड़ेगा 2 से गुना तो 22, इसमें वही काम 4 से गुना करना पड़ेगा तो 24। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 24, 22, 6, 18 में कौन है 24, 24 किस पे है 6/7 पे, 6/7। उसके बाद 22, तो 22 किस पे है 11/13, तो 11/13। उसके बाद 18, 18 किस पे है 9/11, 9/11। उसके बाद कितना ये 9, तो 9 किस पे है तो 9/13, तो 9/13, और सबसे छोटा लास्ट में, तो सबसे छोटा कौन सा है 6, और 6 किस पे है 3/5। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ समझ पा गए होंगे। तो मेरे दोस्त यही तरीका है अवरोही का, और इससे जो पहले बताए थे आरोही का, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आरोही और अवरोही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।